Good morning, friends. Welcome to a fresh new episode of India Ghumo Firo. It is actually a fresh new episode because we have changed our location, our city, due to some work commitments, and now we are at the technology hub of India, which is Bangalore. As we change our city from Delhi to Bangalore, a lot of things have changed, but one thing that has not changed is our passion to explore new places. So, India Ghumo Firo team continues to be as passionate as ever to explore this southern part of India, explore its culture, the different food habits, the hidden gems of South India. So, from now on, you will see a lot of vlogs coming from here. Every new destination has a lot of new stories to be explored. So, we are excited to explore all those hidden gems, hidden stories, and bring it to all of you so that you can also enjoy our journey and be a part of those experiences. तो अभी टाइम हो रहा है सुबह का 11। जनरली हम इतना लेट स्टार्ट नहीं करते, बट न्यू प्लेस, न्यू एक्सप्लोरेशंस, एंड द प्लेस इज ऑल्सो नॉट वेरी फार अवे. So we are starting from here in Whitefield, and we'll take you along the road and show you how the road is, which route we take, and what all places we explore. Today, our location is the Kailasagiri Cave Temple. I have heard a lot about it from my friends and colleagues here in Bangalore, and I will be exploring that place and taking you all on this new journey. तो जुड़े रहिए इंडिया घूमो फिरो के साथ, मेरे यानी प्रियंका के साथ, और एक्सप्लोर करते हैं मिलके एक नया लोकेशन. चलिए. We are on the way towards कैलासागिरी केव टेम्पल. तो हमने हुडी मेट्रो स्टेशन आपने देखा, वहाँ से हमने हुडी मेन रोड लिया towards Whitefield, and from there we took the old Madras road, which is NH 75, and we are now going towards Hoskote. तो होसकोटे को क्रॉस करके ना हम चिंतामणि की तरफ जाएंगे. आज का वेदर बहुत ज़्यादा क्लाउडी सा लग रहा है. आई होप कि हमें ज़्यादा रेन वगैरह फेस ना करना पड़े. जब हम घर से निकले थे ना, तब करीब 2 घंटा दिखा रहा था. इट इज़ अबाउट 69 किलोमीटर्स फ्रॉम आवर प्लेस. तो थोड़ा बहुत ट्रैफिक मिला हमें, लेकिन जैसे ही हाईवे ले लिया तो अब और ट्रैफिक तो कम हो गया है. और आगे 500 मीटर्स में देयर इज़ अ टोल प्लाजा. सो ये हमारा सबसे पहला टोल होगा. अभी 15 किलोमीटर के करीब हम आ चुके हैं, और जो अराइवल टाइम है वो 1:30 बजे का दिखा रहा है, प्रोवाइडेड हम रास्ते में कहीं और ना रुके. कुल मिला के अराउंड 2 आवर्स की जर्नी है. सो ब्रेकफास्ट करके निकले थे घर से, तो अभी लंच टाइम हुआ नहीं है. सो चलते हैं, रास्ते में देखेंगे अगर कहीं रुकना हुआ तो. अदरवाइज सीधा कैलासागिरी केव टेम्पल पे ही जाके रुकेंगे. तो ये है होसकोटे वाला टोल. हमने ना यहाँ आके ना हमने एनुअल पास वाला टोल रिचार्ज करवा लिया है. सो अगर ये पास रहता है आपके पास तो काफ़ी अच्छा रहता है. वैसे अगर आप मल्टीपल टाइम्स हाईवे से ट्रैवल करते हैं तो फिर एडवाइजेबल है कि आप नेशनल हाईवे अथॉरिटी का जो एक ऐप है उसमें जाके एक एनुअल पास के लिए अप्लाई कर सकते हैं. उसमें फैसिलिटी ये रहता है कि आप साल में 200 टाइम्स टोल क्रॉस कर सकते हैं एट अ प्राइस ऑफ अराउंड 3000 रुपीज़. उससे ना काफ़ी अच्छा रहता है, एंड इट्स वेरी रीजनेबल. उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं अगर आपने अभी तक ये फैसिलिटी अवेल नहीं किया है तो. ठीक है.
सो अ चेंज ऑफ प्लान, और हमने सोचा कि पता नहीं आगे खाने की जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी, पहुंचते पहुंचते लेट हो जाएगी. सो वी stopped over at this place, Sher Punjab Dhaba, which is just on the highway. तो हम पहुंच गए हैं शेर पंजाब के अंदर. काफ़ी ऑथेंटिक सा पंजाबी लुक है इस रेस्टोरेंट का. आई थिंक इट इज़ न्यूली मेड, दैट इज़ व्हाई इट इज़ एवरीथिंग लुक्स वेरी न्यू, नीट एंड क्लीन. So nice place. Just next to it there is an Indian Oil petrol pump. If required you can get your petrol filled. तो ये नॉन एसी रेस्टोरेंट है, एसी दिखने का है. काफ़ी खुला सा है एंड इट्स वेरी नाइस एंड एयरी. वॉशरूम्स वगैरह बने हुए हैं, तो आप चाहे तो अगर आप यहाँ स्टॉप कर रहे हैं तो वॉशरूम्स वगैरह अवेल कर सकते हैं. बेस्ट पार्ट इज इट इज़ वेरी नीट एंड क्लीन. ये एक मेरा रिक्वायरमेंट रहता है कि कहीं पे भी खाना खा रहे हैं वो जगह साफ सुथरा होना चाहिए. अब खाने का टेस्ट तो वेरी करेगा, दैट्स ओके, बट अगर जगह साफ नहीं है तो फिर खाने का मन नहीं करता. आई फील द वाइब ऑफ दिस प्लेस इज वेरी गुड. इट्स वेरी एयरी एंड वेरी नाइस. एसी की भी ज़रूरत नहीं है. तो हमारा खाना आ चुका है. ये है कढ़ाई पनीर एंड ये है लहसुनी दाल तड़का, तंदूरी रोटी और सैलड है. तो खा के बताती हूँ कैसा है. बहुत ही अच्छा, बहुत ही यम्मी है एकदम. मैं 100% रिकमेंड करूँगी, आप ज़रूर आना यहाँ पे. द फूड इज़ ऑसम, द टेस्ट इज़ वेरी गुड. स्पाइसेस आप बता सकते हैं वेदर यू लाइक वेरी स्पाइसी और मीडियम स्पाइसी. वैसे आज सैटरडे है, जनरली हम वेज प्रेफर करते हैं, तो वी आर हैविंग वेज टुडे, बट यहाँ नॉन वेज भी मिलता है. सो यू कैन हैव वेज एंड नॉन वेज बोथ हियर एंड द फूड इज़ रियली गुड. हमारा खाना हो गया कंप्लीट. बिल आया था अराउंड 600 रुपीज़. मैंने वॉशरूम भी अवेल किया था. वॉशरूम इज़ एक्सट्रीमली क्लीन, बहुत साफ़ सुथरा है. अच्छा, और एक बात, यहाँ पे ना अगर आप पेट लेके आते हैं तो पेट्स के साथ भी एक सिटिंग एरिया है, वहाँ जाके आप खाना खा सकते हैं. सो ये एक एडेड एडवांटेज है यहाँ का. तो अब हम चलते हैं हमारे डेस्टिनेशन की तरफ. NH75 को छोड़ के अब हम यहाँ से एक छोटा सा लेफ्ट लेंगे टुवर्ड्स द टेम्पल. यहाँ से करीब 41 किलोमीटर्स है सीधा टुवर्ड्स द टेम्पल. क्योंकि हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया तो इसलिए अब हमारा जो अराइवल टाइम है वो बढ़ चुका है और अब हम 2:15 तक पहुँचेंगे. आज हम बेसिकली 2 लोकेशंस विज़िट करेंगे. पहला जो है वो है कैलासागिरी केव टेम्पल. कैलासागिरी केव टेम्पल जो है वो एक मैन मेड टेम्पल है जिसको इनॉग्रेट किया गया था 1994 में. दिस टेम्पल इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा. दो ये बहुत ही रिसेंटली मेड टेम्पल है, लेकिन इसका एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है एंड इट डेट्स बैक टू द पांडवास. एंड इट इज़ सेड दैट the second Pandava, Bhimsen, he defeated Bakasura at this location, and that is why this place is also called Bhima Bakasura Betta. Betta in Karnataka means hill. So we will visit the Kailasagiri temple first, and then our second location today would be Tathaiya Caves. So we'll go to the location and then show you the details there. This is the second toll for today. Chintamani Toll Plaza, and we are on the Hoskote Chintamani Road. This road is amazing and the view is also very beautiful. Weather भी बहुत अच्छा है आज.
तो आप लोग इस खूबसूरत जर्नी का आनंद लीजिए और मैं आप लोगों को इस जगह के इतिहास के बारे में बताती हूँ। एक ऐसा मंदिर जो पहाड़ के अंदर नहीं मिला बल्कि पहाड़ को ही मंदिर बना दिया गया। कैलासागिरी केव टेम्पल का असली नाम है श्री कैलासागिरी गुहांतरा देवालया, जो कि अंबाजी दुर्गा हिल्स में बना एक बहुत ही यूनिक टेम्पल है। नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। कैलासागिरी गुहांतरा देवालया यानी कि ऐसा डिवाइन स्पेस जो कैलाश की कल्पना से इंस्पायर्ड है और केव्स के अंदर बसाया गया है। द व्यू इन फ्रंट आप लोग देख पा रहे होंगे, इट इज जस्ट ऑसम। तो यहाँ से हमें लेफ्ट लेना होगा टुवर्ड्स चिंतामणि। जो ये बोर्ड है आप देख सकते हैं, कैलासागिरी इज अबाउट 4 किलोमीटर्स। ये कोई एंशिएंट नेचुरल केव नहीं है, ये एक मॉडर्न मैन मेड केव टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसकी आर्किटेक्चर और स्कल्पचर्स पुराने साउथ इंडियन केव टेम्पल्स के जैसे बनाया गया है। इस जगह की कहानी शुरू होती है 1991 में। उस समय कर्नाटका वाज एक्सपीरियंसिंग सीवियर ड्रॉट। इसी दौरान श्री चौड़ा रेड्डी, जो लॉर्ड शिवा के डिवोटी है, उनके मन में एक स्पिरिचुअल विजन आया कि इन रॉकी हिल्स के बीच भगवान शिव की स्थापना किया जाए। जहां आम नजर को सिर्फ पत्थर और पहाड़ दिखता था, वहां उन्होंने एक कैलाश देखा और यही विजन धीरे धीरे रियलिटी में बदलने लगा। 1994 में श्री गंगाधारेश्वरा सेवा ट्रस्ट बनाया गया और मंदिर का कंस्ट्रक्शन फॉर्मली शुरू हुआ। से थोड़ा रास्ता डिफिकल्टी है, तो नीचे जो पार्किंग थी वहाँ पे अगर आपको प्रसाद लेना है तो आप वहाँ पार्क कर सकते हैं, और टेम्पल का जो पार्किंग है वो आगे है ऊपर। काफी सारे बाइकर्स आए हुए हैं। रोड इतना अच्छा है तो आई एम श्योर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा, और यहाँ लास्ट में आके उनको थोड़ा ऑफ रोडिंग का भी मज़ा लेने को मिलेगा। तो अभी हम यहाँ अपना कार पार्क करेंगे, और बहुत सारा पार्किंग स्पेस है, तो आप अपना गाड़ी या बाइक जो भी व्हीकल से आए हैं उसको पार्क कर सकते हैं। पार्किंग चार्ज इज 20 रुपीज़, और पार्क करने के बाद अब हम चलेंगे टेम्पल की तरफ। यहाँ पे एक छोटा सा शॉप है, अगर आपको पानी वगैरह लेना है। स्टीप भी है तो थोड़ा केयरफुली चलना। तो ये है रास्ता जाने के लिए टू द टेम्पल। वेदर बहुत अच्छा है, हल्की हल्की बारिश भी मिली हमें, तो अच्छा वेदर हो तो ऐसी जगह चढ़ने में हेल्प होता है। जैसे ही हम केव के अंदर आते हैं, सबसे पहली चीज जो आपको नजर आएगा वो है इसका आर्किटेक्चर। ये कोई नेचुरल केव नहीं है जिसे बस टेम्पल में कन्वर्ट कर दिया गया हो। ये पूरा इंटरकनेक्टेड केव कॉम्प्लेक्स मैन मेड है। लगभग 20,000 स्क्वायर फीट की एरिया में बना है ये कॉम्प्लेक्स, और ट्रेडिशनल चोला पल्लवा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड है। कैलासागिरी सिर्फ एक शिवा टेम्पल नहीं है,
टेम्पल कॉम्प्लेक्स में बहुत सारी मूर्तियों का स्थापना किया गया है। यहाँ आपको बहुत सारे आइडल्स देखने को मिलते हैं। नटराजा, अर्धनारीश्वरा, काल संहारा मूर्ति, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती। यहाँ की सबसे खूबसूरत फीचर है इसका मेडिटेशन हॉल। केव के अंदर एक नेचुरली क्वाइट एनवायरनमेंट, लो लाइट, रॉक वॉल्स और ऑलमोस्ट कंप्लीट साइलेंस। ये स्पेस सिर्फ रिचुअल्स के लिए नहीं बल्कि इनर रिफ्लेक्शन और मेडिटेशन के कॉन्सेप्ट को भी सपोर्ट करता है। इस बहुत ही खूबसूरत टेम्पल की स्थापना के पीछे एक बहुत इम्पोर्टेंट नाम है। वो है कांची परमाचार्य श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती महास्वामीगल। एक चर्चा के दौरान परमाचार्य जी ने श्री SM गणपति स्थपति से एक ऐसी गुफा में शिवलिंग स्थापित करने की इच्छा व्यक्त की जो नेचुरल कैलामिटीज को भी विथस्टैंड कर सके। इसी विजन को आगे बढ़ाते हुए गणपति स्थपति जी और श्री चौड़ा रेड्डी जी ने मिलकर कैलासागिरी गुहांतरा देवालय को रूप दिया। परमाचार्य जी के प्रति श्रद्धा और सम्मान के रूप में उनकी चरण पादुका भी यहाँ स्थापित की गई है। टेम्पल की स्पिरिचुअल जर्नी में सबसे पहले आए वल्लवा गणपति जी, जिनकी स्थापना 1994 में की गई। और अब हम पहुंचे हैं कैलासागिरी के हार्ट पर, चतुर्मुख लिंगेश्वर स्वामी। 1996 में चतुर्मुख लिंगेश्वर स्वामी और मां जगदम्बे की महाप्रतिष्ठा की गई। शिवा विदाउट शक्ति इज इनकम्प्लीट। शिवा और शक्ति का ये एसोसिएशन कैलासागिरी के स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट का बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है। ये शायद यज्ञ स्थल है, सो देयर इज अ पिट हियर व्हिच दे लाइट इंसेंस एंड ऑल। ये केव टेम्पल अंदर से जितना खूबसूरत है, बाहर का नज़ारा भी उतना ही खूबसूरत है। तो चलिए आप लोग एंजॉय कीजिए कुछ ड्रोन शॉट्स। हमने ये कैलासागिरी केव टेम्पल देख लिया। अब हम जा रहे हैं अपना आज का जो दूसरा डेस्टिनेशन है उसकी तरफ। लेकिन उससे पहले ना यहाँ पे हम रुकेंगे। एक बहुत सुंदर सा लेक दिखा हमें। कैलासागिरी टेम्पल से नीचे उतरते वक्त ना रोड के साइड में एक बहुत सुंदर सा एक छोटा लेक बना हुआ है, छोटा सा। बहुत सीनिक है ये जगह और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे फ़ोटो वगैरह लेने आए हैं और अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। बहुत ही क्वाइट एंड पीसफुल है ये जगह, तो आप आराम से यहाँ वॉक कर सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं। वैसे इस बार बारिश कम हुई है तो इस वजह से वो लेक इतना भरा हुआ नहीं है, लेकिन जब बहुत बारिश होती है ना तो ये लेक पूरा भरा हुआ होता है तो और सुंदर लगता है। यहाँ पे ना वाटर लेवल मेजर करने के लिए एक पोल लगाया हुआ है विथ मार्किंग्स, और अगर पानी का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो पानी फ्लो करके इधर से पानी को निकालने का भी उन्होंने प्रॉपर बना के रखा है रास्ता।
जा रहे हैं तथैया केव टेम्पल की तरफ। व्यू जो है यहाँ से आप देख सकते हैं, इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। ये जो रास्ता है ये थोड़ा सा स्टीप है, इसीलिए अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, यू मस्ट बी वेरी केयरफुल। तो अब हम फिर से चढ़ाई करने लगे हैं टुवर्ड्स तथैया केव टेम्पल। रास्ता बहुत ही स्टीप है, तो इसीलिए अगर आप बाइक से या कार से आ रहे हैं तो आपको बहुत सावधानी से ड्राइव करनी होगी। द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेसेस इज़ अबाउट 6 किलोमीटर्स और लगभग 15 मिनट लगते हैं। तो हम पहुंच गए हैं टेम्पल लोकेशन पे। यहाँ पे ना आप नीचे भी कार पार्क कर सकते हैं और जा सकते हैं यहाँ से, और आगे एक और रास्ता बना हुआ है जहाँ से आप थोड़ा सा और चढ़ाई करके ऊपर जा सकते हैं। हम गाड़ी लेके ना ऊपर से जाके देखते हैं। ये थोड़ा स्टीप चढ़ाई है, तो शुड बी वेरी केयरफुल। ऊपर जाके देखते हैं कि हम गाड़ी कहाँ पार्क कर पाते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। तो हम यहाँ पार्किंग में पहुँच गए हैं। एक्चुअली नीचे से ना एक सीढ़ियाँ भी है, सीढ़ी चढ़ के भी आप आ सकते हैं, और साइड से एक रास्ता है जहाँ से आप सीधा ऊपर आके इधर पार्क कर सकते हैं। गाड़ी हमने पार्क कर दी है पीछे। यहाँ पे ना टॉयलेट्स वगैरह भी बना हुआ है, अगर आपको जाना है तो आप यूज़ कर सकते हैं। और अब हम टेम्पल इधर से ही एंट्री करेंगे। ये एक बड़ा सा टेरेस है, चारों तरफ का व्यू देखिए, इतना सुंदर है ये, वेरी ब्यूटीफुल। तो ये है हाँ सेंट तथैया जी को डेडिकेटेड जो टेम्पल है। बहुत सुंदर आर्किटेक्चर है, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मंकीज़ है। एक छोटी सी केव और एक महान योगी की तपस्या की कहानी। बाहर से देखे तो ये एक सिंपल सी रॉकी हिल और एक केव लग सकती है, लेकिन अगर आप इस जगह की कहानी सुनेंगे तो समझ जाएंगे कि इस छोटी सी केव ने एक महान योगी की तपस्या को अपने अंदर संभाला हुआ है। इस मंदिर में आपको विष्णु भगवान के 10 अवतार और सप्त ऋषि के डिफरेंट स्टैचूज देखने को मिलेंगे, और नरसिम्हा भगवान और लक्ष्मी जी का स्टैचू भी यहाँ पे स्थापित है। सबसे पहले जानते हैं कि तथैया जी कौन थे। उनका ओरिजिनल नाम था श्री नारायणप्पा। उन्हें लोग कैवारा तथैया, योगी नारायणा और नारायणप्पा तथैया के नाम से भी जानते हैं। वो एक सेंट, योगी और स्पिरिचुअल पोएट थे। उनका जीवन अप्रॉक्सीमेटली 18th से 19th सेंचुरी से एसोसिएटेड है, और उनकी सबसे स्पेशल बात थी, उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को सिर्फ एक रिलीजन या एक लैंग्वेज तक लिमिटेड नहीं रखा। उन्होंने कन्नड़ा और तेलुगु दोनों लैंग्वेजेस में डिवोशनल और फिलोसॉफिकल कॉम्पोजिशंस लिखे। सोचिए, आज हमारे पास मेडिटेशन के लिए पीसफुल रूम्स है, योगा सेंटर्स है, गाइडेड मेडिटेशन ऐप्स है, लेकिन उस समय एक योगी ने इसी तरह की एक नेचुरल केव को अपना स्पिरिचुअल स्पेस बनाया। न कंफर्ट, न लग्जरी, बस एक केव, साइलेंस, नेचर और मेडिटेशन। मेडिटेशन हॉल के अंदर सप्त ऋषि और विष्णु जी के 10 अवतार विराजमान है।
मुझे पर्सनली कैवारा तथैया केव की सबसे ब्यूटीफुल बात यही लगती है, यहाँ स्पिरिचुअलिटी बहुत सिंपल फॉर्म में मिलती है। ना बहुत इलेबोरेट आर्किटेक्चर, ना ओवरवेलमिंग क्राउड्स, बस एक पहाड़, एक नेचुरल केव, एक योगी की तपस्या की कहानी और जनरेशन से चली आ रही आस्था। ये सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जहाँ माइथोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, नेचर और हिस्ट्री सब एक दूसरे में मिल जाते हैं। मेडिटेशन हॉल के अंदर नरसिम्हा भगवान और माँ लक्ष्मी जी की बहुत बड़ी मूर्ति स्थापित है। यही इस मंदिर के मुख्य देवता हैं। इस केव के अंदर नरसिम्हा भगवान की मूर्ति की स्थापना की हुई है, लेकिन अंदर फोटो खींचना मना है। यहाँ से ना सीढ़ियाँ हैं, आप चाहे तो कुछ ये 40-50 स्टेप्स होंगे, ये सीढ़ियों से भी आ सकते हैं। ये ना पूरा स्टेप्स बना हुआ है और स्टेप्स पे ना ऋषि मुनियों की स्टैचूज बनी हुई है। इस मेडिटेशन सेंटर के चारों तरफ का नज़ारा इतना खूबसूरत है कि ड्रोन शॉट तो बनता ही है, तो आप लोग एंजॉय कीजिए एक अच्छा सा ड्रोन शॉट। हिस्ट्री लवर है या सिंपल नेचर और पीसफुल प्लेसेस एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं, कैवारा डेफिनेटली डिजर्व्स अ विजिट। तो हम ना मंदिर के नीचे तक आ गए हैं। ऊपर हमने पार्क किया था, तो एक्चुअली मंदिर का एंट्रेंस यहाँ से भी है, आप यहाँ से भी जा सकते हैं, बट यहाँ से जाएंगे तो आपको वो जैसे मैंने बताया था स्टेप्स है, सीढ़ियों से जाना होगा। तो ये है मेन एंट्रेंस। तो ये था हमारा एक छोटा सा डे ट्रिप। आशा करती हूँ कि आप लोगों को हमारी ये पहली कोशिश इन साउथ इंडिया अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मुझे ज़रूर बताइएगा और मुझे ये भी सजेस्ट कीजिएगा कि आप बैंगलोर के आसपास कौन कौन सी जगह है जो आप चाहते हैं मैं एक्सप्लोर करूं और आपको दिखाऊं। अगर मेरी ये कोशिश अच्छी लगी है तो आपको पता है ना क्या करना है, लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ शेयर करना है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। ऐसे ही कुछ खूबसूरत लोकेशंस और कुछ हिडन जेम्स इंडिया के हम आप लोगों को ले चलेंगे थ्रू आवर चैनल। जुड़े रहिए इंडिया घूमो फिरो के साथ। मैं आप लोगों से फिर मिलूंगी एक और इंटरेस्टिंग लोकेशन पे
तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू।